नमस्कार, मैं अंकिता पवार स्मार्ट प्लस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कर्नाटक में 14 जून तक बढ़ा लॉकडाउन। कोरोना मरीजों की संख्या 2,83,00,000 से अधिक। प्रशासन द्वारा 3 दिन के लॉकडाउन की तैयारी। अरिहंत उद्योग समूह बोरगांव निप्पाणी नगर पालिका को ऑक्सीजन मशीन का वितरण। लॉकडाउन के लिए मनपा की ओर से जागरूकता। राज्य में 10वीं 12वीं की परीक्षाएं रद्द होने की संभावना। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ एक मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 2435 और 8884121718। अब देखते हैं विस्तृत समाचार। हालांकि राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या कम है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में कोरोना तेजी से बढ़ रहा है। नतीजन राज्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ समिति ने सरकार से लॉकडाउन को एक और सप्ताह के लिए बढ़ाने के लिए कहा है। इसलिए राज्य सरकार ने 14 तारीख तक लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री BS येडियुरप्पा और कुछ वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में यह फैसला लिया गया। इस समय राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या में कमी आ रही है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में पर्याप्त ध्यान न मिलने के कारण इस इलाके में कोरोना तेजी से फैल रहा है। इसलिए राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 14 जून तक एक हफ्ते और बढ़ाने का फैसला किया है। कोरोना मरीजों की संख्या 2,83,00,000 से अधिक। पिछले 24 घंटों में देश में 1,32,788 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, जिससे देश में कुल कोरोना पीड़ितों की संख्या 2,83,07,832 हो गई है। दैनिक सकारात्मकता दर घटकर 6.57% हो गई है। इस अवधि में कोरोना से 3,207 लोगों की मौत हुई, जिससे मरने वालों की संख्या 3,35,102 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार लगातार दूसरे दिन कोरोना के 20 लाख से कम सक्रिय मामले सामने आए। देश में मंगलवार को 20,19,773 कोरोना टेस्ट किए गए। नतीजन देश में अब तक कोरोना संक्रमण का पता लगाने के लिए 35.57 कोरोना के अधिक परीक्षण किए जा चुके हैं। वही दैनिक सकारात्मकता दर 6.97% थी। मंत्रालय ने कहा कि लगातार 9 दिन यह 10% से नीचे आ गया है। प्रशासन द्वारा 3 दिन के लॉकडाउन की तैयारी। प्रशासन ने कोरोना पर नियंत्रण के लिए 3 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की है, जो शुक्रवार को सुबह 6 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन ने कहा है कि यह लॉकडाउन का आखिरी वीकेंड होगा। हालांकि अगर राज्य सरकार लॉकडाउन की अवधि बढ़ाते हैं तो इसमें बदलाव की संभावना है। 3 दिन के वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की गई और गुरुवार की सुबह बाजार में एक बार फिर भीड़ उमड़ पड़ी। 3 दिन तक सब्जी और किराना खरीदने के लिए उपभोक्ता बाजार में उमड़ पड़े। प्रशासन ने लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के फैसले की घोषणा की है। इस दौरान दूध, दवा और खाद्य आपूर्ति को छोड़कर सभी लेन देन बंद रहेंगे, बैंक बंद रहेंगे और ATM खुले रहेंगे। अरिहंत उद्योग समूह द्वारा बोरगांव निप्पाणी नगर पालिका को ऑक्सीजन मशीन का वितरण। बोरगांव निप्पाणी में अरिहंत उद्योग समूह द्वारा कार्यान्वित सामाजिक पहल के तहत वडगांव निप्पाणी नगर पालिका को ऑक्सीजन मशीन को वितरण किया गया। पिछले 2 साल से कोरोना महामारी ने सभी उद्योगों को अपनी चपेट में लिया है। साथ ही संक्रमण से होने वाली मौतों में भी इजाफा हुआ है। ऐसे में आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ता, पुलिस प्रशासन, पत्रकार, चिकित्सा समुदाय, नगर निगम और ग्राम पंचायत के कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं। निप्पाणी तालुका में ऐसे कोरोना योद्धाओं के लिए आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करके सामाजिक प्रतिबद्धता को पोषित किया गया है। युवा नेता उत्तम पाटिल ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं और अन्य संकटों के समय में बोरगांव अरिहंत इंडस्ट्रीज ग्रुप सभी के साथ खड़ा रहेगा। निप्पाणी तालुका के पत्रकारों को आवश्यक वस्तुओं की किट दी गई। निप्पाणी और बोरगांव नगर पालिकाओं को 2 ऑक्सीजन मशीन वितरित की गई।
लॉकडाउन के लिए मनपा की ओर से जागरूकता। जिला प्रशासन ने कोरोना नियंत्रण के लिए शुक्रवार से रविवार तक 3 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की है और जागरूकता अभियान शुरू कर दिया है। नागरिकों को सतर्क किया जा रहा है और लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। इसके लिए निगम की टीम ने शहर क्षेत्र में हर जगह संचार शुरू किया है। बेलगाम नगर आयुक्त के आदेश से वार्ड संख्या 20 और 21 की निरीक्षक शिल्पा कुंभार और उनकी मार्शल टीम ने शाहपुर में जागरूकता कार्य किया। नागरिकों से इन दिन संवाद न करने और सभी लेन देन बंद रखने और कोरोना नियंत्रण के लिए सहयोग करने का आग्रह किया। शाहपुर के खड़े बाजार में 3 दिन पूरी सब्जी मंडी बंद रहेगी, इसलिए नागरिकों से आग्रह किया गया है कि वे अपने घरों से बाहर न निकले और सभी नियमों का पालन करें। इस समय इंस्पेक्टर शिल्पा कुंभार, नितिन देमट्टी, संजय पाटिल, किरण देमट्टी, जागरूकता अभियान में सुभाष प्रशांत, सचिन देमट्टी, कल्पना, मारुति गोलार आदि ने भाग लिया था। राज्य में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द होने की संभावना। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को रद्द करने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद कर्नाटक राज्य बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को भी रद्द करने का दबाव बढ़ रहा है। इस संबंध में 1-2 दिन में फैसला ले लिया जाएगा, ऐसा सुरेश कुमार जी ने कहा। हालांकि कर्नाटक राज्य में कोरोना के मामलों में कमी आई है, लेकिन ये पूरी तरह नियंत्रण में नहीं है। परीक्षा देनी है या नहीं, इस संबंधित से विस्तृत चर्चा के बाद 2 दिन में फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर अधिकारियों और विशेषज्ञों की राय 2 दिनों में मांगी जाएगी। सीबीएसई परीक्षा रद्द होने से राज्य में छात्रों और अभिभावकों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। राज्य बोर्ड परीक्षाओं को भी रद्द करने का दबाव बढ़ रहा है। राज्य के कुछ मंत्री भी परीक्षाएं रद्द कर दे, ऐसी मांग मुख्यमंत्री जी से कर रहे हैं। राज्य में अभी भी कोरोना नियंत्रण में नहीं है। उनका दावा है कि ऐसे में परीक्षा देना खतरनाक है, इसलिए परीक्षा रद्द होने की संभावना की पुष्टि हो गई है। इस बुलेटिन के अगले समाचार छोटे से ब्रेक के बाद। होटल आदर्शा पैलेस आपके लिए लाए हैं फूड पार्सल और होम डिलीवरी सर्विस, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, तंदूरी। कोविड-19 के तहत स्वच्छता और सभी नियमों का पालन। आज ही ऑर्डर कीजिए और घर बैठे लजीज खाने का मजा उठाइए। हर पार्सल के साथ 1 मास्क फ्री। होटल आदर्शा पैलेस, लिंगराज कॉलेज के सामने, कॉलेज रोड, बेलगावी। फोन 0831 243577 और 8884121718। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत। शहर में डॉक्टर अंबेडकर मार्ग पर चिकित्सा सतर्कता के नियम लागू होने के कारण यहां से अन्य नागरिकों के लिए प्रवेश बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही नागरिकों के लिए एक बार फिर शहर का दौरा करने का समय आ गया है। शहर के कई रास्तों पर बैरिकेड्स का जाल बिछा दिया गया है, इसलिए नागरिक अपने मार्ग बदल रहे हैं और अपना दैनिक व्यवसाय दूसरे मार्ग से कर रहे हैं। इसी तरह अब बंद पड़े डॉक्टर अंबेडकर मार्ग पर मेडिकल इमरजेंसी कॉरिडोर लागू कर दिया गया है। नतीजन नागरिकों को इस मार्ग पर अस्पताल पहुंचने के लिए दूसरे रास्ते से जाना पड़ रहा है। शहर के कुछ प्रमुख अस्पतालों को कित्तूर चन्नम्मा चौक से KLS डॉक्टर प्रभाकर कोरे अस्पताल के रास्ते में स्थापित किया गया है। वर्तमान कोरोना काल में इस अस्पताल में कोरोना रोगियों का भी इलाज किया जा रहा है, इसलिए उनके रिश्तेदारों को अस्पताल पहुंचने के लिए मुश्किल हो रही है। बेलगुंदी राकसकोप क्षेत्र में सड़क का काम शुरू। कई दिनों से बंद पड़े राकसकोप बेलगुंदी सड़क का काम शुरू हो गया है। बेलगाम ग्रामीण विधायक लक्ष्मी हेब्बालकर जी ने बताया कि 52 करोड़ रुपए की लागत से काम पूरा किया जाएगा। इस सड़क के कार्य का निरीक्षण करने के बाद लक्ष्मी हेब्बालकर जी ने अपने विचार व्यक्त किए। सड़क का काम सुचारू रूप से चल रहा है। उन्होंने निरीक्षण के बाद ठेकेदारों को निर्देश दिए कि सड़क अच्छी गुणवत्ता की हो। लक्ष्मी हेब्बालकर जी ने लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों को बेलगुंदी सोनोली में सड़क गटार का काम करने के भी निर्देश दिए। बिलीव फाउंडेशन की ओर से जरूरतमंदों को मुफ्त भोजन दान। कोरोना से बचाव के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, इसलिए गरीब मजदूर बिना खाने पीने की परेशानी से जूझ रहे हैं। इस कठिन समय के दौरान कई लोग नाश्ता और भोजन उपलब्ध कराने के लिए आगे बढ़े हैं।
इनमें से गोंधली गली के बिलीव फाउंडेशन ने समुदाय में जरूरतमंदों को भोजन के पैकेट और पानी की बोतलें वितरित की। लॉकडाउन के कारण आवारा पशुओं को चारा और पानी मिलना भी मुश्किल हो गया है। इस पर संज्ञान लेते हुए फाउंडेशन ने पशुओं को चारा और आवारा कुत्तों को भोजन भी उपलब्ध कराया है। अब तक 2000 से अधिक जरूरतमंद लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जा चुका है। इस मौके पर फाउंडेशन के कार्यकर्ता सौरभ सावंत, पराग शिंदे, पंकज शिंदे, साहिल मेलगे, राहुल गावड़े, उत्तम जांगड़े, भुजंग नीलजकर, शुभम नीलजकर, सखाराम देसाई, शंकर जे, अजय पवार, सुमित सांगूकर और गोंधली गली के अन्य युवा कार्यकर्ता इस मौके पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं। जाली नोट मामले में बेलगाम से 2 गिरफ्तार। दांडेली में लाखों रुपए के जाली नोटों के रैकेट का पर्दाफाश हुआ है। कार्रवाई में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर कर्नाटक जिले के दांडेली ग्रामीण पुलिस ने मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और लाखों रुपयों के नोटों का एक बड़ा स्टॉक जब्त किया है। दांडेली के डीडीएल वनश्री इलाके में शिवाजी कामले के घर से जाली नोट बरामद किए गए। दांडेली गांव पुलिस ने यह जानने के बाद घर पर छापा मारा। गिरफ्तार किए गए लोगों में किरण देसाई उम्र 40, गिरीश पुजारी उम्र 42, बेलगाम के अमर नायक उम्र 30, सागर कन्नूकर उम्र 29, बेलगुंदी निवासी, दांडेली के शब्बीर कुट्टी उम्र 45 और शिवाजी कामले उम्र 52 है। मनपा अब तक 87 लाख रुपए कर वसूल कर चुका है। कोरोना संक्रमण बढ़ने और लॉकडाउन का मई में नगर निगम की रियल एस्टेट रिकवरी पर बड़ा असर पड़ा है। मई में सिर्फ 87,75,000 रुपए की कर वसूली हुई है। इन सभी कर को ऑनलाइन वसूल कर लिया गया है। बेलगाम वन केंद्र बंद होने से इसमें कमी आई है। अप्रैल में कर की वसूली में काफी दिक्कतें आई। हालांकि राज्य विभाग ने 12 करोड़ 50 लाख रुपए की वसूली की थी, लेकिन उस समय बेलगाम वन केंद्र ने काम करना शुरू कर दिया था। तालाबंदी शुरू होने के बाद इन केंद्रों को बंद कर दिया गया था। अब वही झटका नगर निगम पर लगा है। नगर विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से विचार विमर्श कर बेलगाम वन केंद्र को शुरू करने का निर्णय लिया जाएगा, ऐसा के जगदीश ने कहा। सुनील शिवाजी गावड़े का निधन। रायन्ना नगर मजगांव के एक प्रतिष्ठित नागरिक जो मूल रूप से कनकुंबी के थे और वर्तमान में चौथा क्रॉस पर रहने वाले मराठा लाइट इन्फेंट्री के एक सेवानिवृत्त सैनिक सुनील शिवाजी गावड़े उम्र 40, इनका बुधवार को निधन हो गया। उनके पश्चात मां, पत्नी, एक बेटा और एक बेटी ऐसा परिवार है। सरिता सुरेश काकतकर का निधन। नेताजी गली हल्का बसवाड़ के निवासी सरिता सुरेश काकतकर उम्र 33, इनका 2 तारीख को निधन हो गया। उनके पश्चात पति, एक बेटा, 2 बेटियां, सास, एक भाई ऐसा परिवार है। मराठा मंडल के प्राचार्य डॉक्टर अशोक पवार का निधन। रामतीर्थ नगर निवासी और मराठा मंडल के प्राचार्य डॉक्टर अशोक बाबूराव पवार उम्र 57, इनका बुधवार को निधन हो गया। उनके पश्चात पत्नी, एक बेटा, एक बेटी, बहू, दामाद, पोते पोतिया ऐसा परिवार है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस बुलेटिन के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।